तो उन्होंने पूरी बातें बताई और बाद में चूंकि हमारे संघर्ष, हमारे मेहनत से वो इतने प्रसन्न थे कि उन्होंने मेरे वन और मेरे चेक का पेमेंट उन्होंने किया और अपना नंबर दिया और कहा मेरे लायक कोई सेवा हो तो बताइएगा। इसी प्रकार की एक घटना जब मैं 27 दिसंबर 2023 को इको गार्डन में मेरा धरना होने वाला था और मैं धरने के परमिशन के लिए लखनऊ में गया था कचहरी में, तो वहां एक वकील साहब मिले और उन्होंने मेरी पूरी मदद की, मुझसे एक पैसा भी नहीं लिया। वो कहे आप विक्रम सिंह हैं, प्रदेश अध्यक्ष अनुदेशक संघ। तो राह चलते हुए जब इस प्रकार के लोग मिलते हैं तो ये कहीं ना कहीं देखिए इसी डिबेट, और मैं दूसरों की बात क्या कहूं, मुझे जितना फायदा हुआ है इस डिबेट से, घर घर में मैं पहुंच गया। आप तो देख ही रहे हैं कि अमेठी के एक है, रेलवे के रिटायर हैं तिवारी जी, वो रेलवे के रिटायर हैं, लेकिन वो इस प्रकार से न जाने कितने ऐसे अनुदेशकों के माता पिता हैं, दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, जो मुझे फोन करते हैं और पूछते हैं। और अब तो अनुदेशक छोड़ दीजिए, शिक्षा मित्रों के लोगों के फोन बहुत ज्यादा आने लगे हैं, शिक्षा मित्र के साथ ही ज्यादा फोन करने लगे हैं, वो जानकारी लेने के इच्छा व्यक्त करने लगे हैं। मुझे तो इस डिबेट से बहुत फायदा हुआ। और अनुदेशक, ये तो मेरी व्यक्तिगत बात थी, और अनुदेशक के मुद्दे को कोई चिमटे से छूना पसंद नहीं करता था, अनुदेशक को कोई जानता नहीं था। इस डिबेट की देन है, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, इस डिबेट की देन है कि अनुदेशक को लोग जानने लगे, चाहे वो सब विधायक हो सत्ता पक्ष के, चाहे विपक्ष के, चाहे क्रम अधिकारी हो, चाहे कोई भी हो, वो अनुदेशक को जानने लगा। पहले केवल और केवल शिक्षा मित्र को लोग जानते थे, लेकिन आज जहां शिक्षा मित्र की बात आती है वहां अनुदेशक की बात जरूर होती है। तो इस सब ये डिबेट की देन है, और मुझे और अनुदेशकों को इस डिबेट से बहुत फायदा हुआ, जिसको मैं वर्णन नहीं कर सकता हूं। अब बाकी कौन क्या है, क्या कह रहा है, इसकी चिंता मैं बहुत नहीं करता हूं। मुझे एक जुनून है कि अनुदेशकों का भला कैसे हो। तो ऐसे हजारों लोग मिलते हैं जो चाहते हैं कि अनुदेशकों का भला हो, और वो रास्ता बताते हैं, वो कहते हैं कि इस रास्ते से चलिए। और उन्होंने 10:30 पौने 11 बजे फोन किया, उन्होंने कहा कि मैं आपकी मुलाकात मुख्य सचिव महोदय से कराऊंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है, और उन्होंने उनको फोन भी किया वहां। तो कहीं ना कहीं ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि अनुदेशकों का भला हो, नहीं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में बैठा हुआ कोई प्रोफेसर नहीं फोन करेगा। एक दिन एक भाजपा के एक बड़े नेता का फोन आया, एक दिन एक कांग्रेस के एक बड़े नेता का फोन आया। तो ऐसे ऐसे बहुत से लोगों का फोन आते हैं, और सबकी इच्छा है कि अनुदेशकों का भला हो। तो सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और डिबेट से मुझे तो बहुत फायदा हुआ, हमारे अनुदेशक साथियों को फायदा हुआ। कई लोगों के पेट में, कई लोगों की जब ऐसी बातें होने लगती हैं तो उनके पेट में दर्द होने लगता है, क्योंकि वो असहाय हैं, निर्जीव हैं, और वो चाहते हैं सिर्फ उनके मतलब की बात करो तो खुश होते हैं। देखते क्यों हैं? नहीं, उन्हें 25 अक्टूबर से डिबेट प्रारंभ हुआ, 25 अक्टूबर, और 15 दिन के अंदर अखिलेश यादव जी से मुलाकात हुई थी। 10 नवंबर को, 10 नवंबर 2021 को माननीय अखिलेश यादव जी से मुलाकात हुई थी। मात्र 15 दिन। कोई बनावटी बात नहीं। जब आप मिलने गए तो एक आदमी वहां बिना हमारे अनुमति के चला गया था। क्या कहा था अखिलेश जी ने? उससे भगा दिया था या रोका था? सर, अखिलेश जी तो उस व्यक्ति पे इतना गुस्सा है कि उस व्यक्ति को बाहर कर दिए, उस व्यक्ति को कमरे से बाहर कर दिए और कहे कि आज से तुम हमारे सामने दिखाई मत देना। मैं नाम नहीं लूंगा, चूंकि संगठन नाम में नहीं भी चलाते हैं, और किसी की बेइज्जती करना मेरा कोई इरादा नहीं है।
कि ना मैं आज तक अखिलेश जी से मिलने गया हूं, अखिलेश यादव जी से ना मैं कभी मिला हूं। और अभी आपको याद होगा 23 तारीख को उन्होंने एक वीडियो मेरा काट